तो अभी तक हमने देखा था कि टिंगर जुई से कहती है कि मेरा नाम टिंगर नहीं है, जिसके बाद जुई भी उदास होते हुए कहता है कि हाँ तुम टिंगर नहीं हो और मुझे भी इसके बारे में सब कुछ याद आ गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि टिंगर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और फिर वो जुई से कहती है कि मुझे टिंगर नाम बहुत ही पसंद आया, जिसके बारे में सुनकर जुई भी इस बात से हैरान हो गया था। मगर तभी टिंगर कहती है कि आ गया, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्वर्ड आने लगे थे। अब आगे हम देखते हैं कि स्वर्ड चीहू और लीन के पास से भी गुजरती हैं और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे भी इनके सामने आ गए थे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी 2 ड्रैगन आ गए थे, जिसके बाद इसे देखकर सभी इस बात से हैरान होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे ड्रैगन स्वर्ड में कन्वर्ट होने लगे थे। वहीं उधर लीन और चीहू भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वे दोनों भी इस बात से काफी हैरान थे। तभी जुई टिंगर से कहता है कि अभी भी ये 3 स्वर्ड इसके लिए काफी नहीं है, लेकिन इस पर टिंगर कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि केवल 4 इमोर्टल स्वर्ड के सोल ही फुल प्रूफ हो सकते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि चिलीनी इमोर्टल बिस्ट भी यहाँ पर आ गया था। इसे देखकर सभी हैरान होकर इसी के बारे में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि डॉलर स्वर्ड में वुसान मिथकल बिस्ट को तो ले लिया गया, अब इसीलिए सभी हैरान होते हैं कि क्या फेंगमिंग कोई सुप्रीम है। और फिर हम देखते हैं कि सभी इसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फेंगमिंग भी यहाँ पर आ गया था, जिसके वजह से सबके ऊपर प्रेशर क्रिएट होने लगती है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि केवल इसकी ग्लांस इतनी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसकी कल्टीवेशन बहुत ही हाई होगी। मगर वहीं हम देखते हैं कि टिंगर को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता। लेकिन इस पर फेंगमिन कहने लगता है कि इमोर्टल बिस्ट तो डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए अगर तुम सच में कोई इमोर्टल हो तो फिर आज मैं एक इमोर्टल को मारने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चिलीनी बिस्ट का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और फिर वो कहती है कि तुम्हारे एंसेस्टर ने भी इस तरह से मेरे सामने बात करने की हिम्मत नहीं की। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिलीनी बिस्ट पूरी तरह से शांत हो गया था और फिर टिंगर कहती है कि क्या तुमने अपने इनहेरिटेंस स्किल को भी खो दिया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंगमिन को अभी भी किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वह फिर से चिलीनी बिस्ट का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि टिंगर ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके वजह इसके सामने कुछ भी नहीं करता और वो इस पर अपने किसी पावर का यूज करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद आया। लेकिन हम देखते हैं कि चिलीनी बिस्ट इसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। जिसके बाद टिंगर उससे कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इमोर्टल वर्ड यहाँ पर नहीं है तो फिर तुम्हें पनिश करने का भी कोई फायदा नहीं है। तभी अचानक से टिंगर भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देती है, जिसे देखकर फेंगमिंग ने अपने आप को बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके पावर से यहाँ की लेयर टूट जाती है, जिसकी वजह से फेंगमिंग इस बात से काफी हैरान हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फेंगमिंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए टिंगर फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फेंगमिंग के ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि फेंगमिंग भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अपने आप को बचाने लगता है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वो टिंगर के पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसलिए टिंगर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। तब इसे देखते ही बाकी सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि स्वर्डमैन तो 2 स्वर्ड से ही मारा गया। अब इसीलिए सभी कहने लगते हैं कि ये तो सच में इमोर्टल की पावर है। वहीं फेंगमिन कहने लगता है कि केवल एक फिंगर ने तो मेरे 2 स्वर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ऐसा तो टियान युनजी भी नहीं कर सकता, जबकि ये लड़की खुद को सेंजून बोल रही है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सच में कोई इमोर्टल हो।
लेकिन तभी वो कहने लगता है कि वह तो इमोर्टल वर्ल्ड के लोगों को फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि सोल को तो अब तक मारा जाना चाहिए, लेकिन इसने तो मुझे मारा ही नहीं। और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर जुई को अंदर भेज देती है और इस तरह से वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी फेंगमिंग कहने लगता है कि अगर सच में तुम कोई इमोर्टल किंग हो तो आज मैं तुमसे सामना जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि टिंगर ने भी ड्रैगन के एक स्केल को ले लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फेंगमिंग अभी भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने बहुत सारे शील्ड का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर की पावर इसके सारे शील्ड को तोड़ते जाती है और फिर इस तरह से वो आखिरी वाले शील्ड पर भी अटैक कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंगमिंग को इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए वो इस पर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम इमोर्टल तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि टिंगर इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती, जबकि वहीं लीन भी इसके बारे में सोचकर हैरान हो गया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगमिंग फिर से अपने स्वर्ड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम इमोर्टल वर्ल्ड को मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर भी इतने आसानी से हार मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो भी फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से इसके अटैक को रोकने लगी थी। लेकिन वही जुई भी इसके बारे में काफी परेशान होने लगा था और टिंगर से कहने लगता है कि तुम मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि अगर सारी इमोर्टल एनर्जी खत्म हो गई तो मुझे ऐसा डर है कि तुम फिर से कभी भी नहीं जाग पाओगी। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर इसके लिए मानने वाली नहीं होती और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके स्वर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से बहुत सारे स्वर्ड आने लगते हैं जो कि एक ड्रैगन में चेंज हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि टिंगर अपने पावर का यूज करके इस स्वर्ड सोल में चेंज कर देती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि फेंगमिंग भी इसके लिए मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसे लेने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि टियान युनजी ने आकर इसे रोक दिया था, जिसके बाद फेंगमिंग कहता है कि अगर तुमने इस स्वर्ड को लेने से मुझे रोका तो फिर मेरे और तुम्हारे बीच में हजारों सालों तक फाइट होगी। तभी टियान युनजी का नाम सुनते ही लीन हैरान हो गया था, क्योंकि शायद उसने कहीं पर इसके बारे में सुना था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टियान युनजी को किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो बड़े ही चालाकी से स्वर्ड को ले लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसे लेकर यहाँ से चला गया था। जिसके बाद फेंगमिंग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरे ड्रैगन स्वर्ड को चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक और ड्रैगन भी स्वर्ड में चेंज हो गया था, जिसे देखते ही फेंगमिंग इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो इसे लेने के लिए रेडी हो गया था। तब टिंगर इस पर अटैक करते हुए कहती है कि ये स्वर्ड तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम इसके स्वर्ड सोल को नहीं ले सकते। और फिर कहता है कि स्वर्ड सोल इसमें से चली गई, जिसकी वजह से मेरी मैजिकल पावर क्वीन ऑफ हेवन में पहुंचने से फेल हो गई। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियान युनजी की पावर भी यहाँ से गायब होने लगती है और वो कहने लगता है कि शायद तुम्हारी किस्मत में केवल यही था, इसीलिए अब तुम अपना ख्याल रखना। तभी फेंगमिंग टिंगर से कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो उतनी लाइफ नहीं बची हुई है, लेकिन इमोर्टल होने की वजह से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम बचे हुए स्वर्ड को मुझे दे दो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टिंगर इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होती, इसलिए वो अपने पास से किसी बटरफ्लाई को निकाल लेती है। वो इस तरह से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी। मगर वहीं हम देखते हैं कि जुई इस बात से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि उसे पता है कि ये टिंगर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और इसीलिए वो इसे कहता है कि तुम इसे रोक दो। मगर वहीं हम देखते हैं कि फेंगमिंग इसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि टिंगर भी इतने आसानी से मानने वाली नहीं होती, इसलिए वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और हम देखते हैं कि वो इस तरह से फेंगमिंग के अटैक को रोकने लगती है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगमिंग भी रुकने वाला नहीं होता
और वो इस पर अपने और ज़्यादा पावर का यूज़ करके अटैक करने लगा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि टिंगर भी इसे रोकने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो इसके बढ़े हुए पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस बार इसके अटैक में इंजर्ड हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई इसके बारे में काफ़ी परेशान हो गया था। तभी टिंगर कहने लगती है कि इमोर्टल किंग के पास में कोई भी फीलिंग नहीं होती और मैं तो केवल एक रेमनेंट सोल हूँ जो कि बिना किसी वजह का जन्म हुआ था, लेकिन जब तुमने अपने सोल को मेरे लिए जलाया तब मुझे समझ में आया कि मेरा जन्म तुम्हारे इन्फेक्चुएशन के वजह से हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो जुई को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो कहती है कि अगर फिर से मुझे कोई लाइफ मिली तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कोई रेमनेंट सोल नहीं बनूंगी और मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि तुम तब भी मेरे ही साइड में रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड सोल को इसके अंदर डाल देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चारों स्वॉर्ड सोल अब इसके अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से टिंगर जुई को बचाने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जुई भी टिंगर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो गया था। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जुई टिंगर को बचाने के लिए कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।